यदि ये कहा जाए कि संगत इंसान को महान बना देती है और संगत इंसान को कंगाल बना देती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये तो सुना है कि संगत इंसान को महान बना देती है, संगत इंसान को विद्वान बना देती है, लेकिन बात ये भी है कि संगत इंसान को कंगाल भी बना देती है। अब संगत इंसान को कंगाल कैसी बना देती है? तो कहा, जैसी करोगे संगत और वैसी आएगी रंगत। एक लड़का अपने घर से निकलता है और जब वो निकलता है विद्यालय के लिए, तो रास्ते में कुछ व्यक्ति जो ताश खेला करते थे और वहीं ताश खेलते थे, तो वो कुछ पैसों की लेन देन भी करते थे। काफ़ी रुपए उनके पास रखे रहते थे। वो व्यक्तियों को देखता ताश खेलते हुए, वो निकला हुआ चला जाता। धीरे धीरे उसके मन में एक कामना जागी कि ये पैसे क्यों रखे रहते हैं यहाँ पे इनके पास में। बोले आज देखना चाहिए। जब वो छुट्टी के वक्त लौटा और जब देखा कि व्यक्ति अभी खेल ही रहे हैं, तो वहाँ पे लौटता है वो। और जब लौटता है तो देखता क्या है कि जैसे उन्होंने वो पत्ते खेले, वो इधर के 500 इधर हो गए, दूसरे पे 500 रुपये पहुँच गए। उसने कहा इतनी देर में 500 इधर पहुँच गए। फिर तीसरे के पास 1000 पहुँच गए। इस तरीके से जब उसने देखा कि बिना मेहनत के, तो उसके एक मन में लालच आ गया। और जब लालच आ गया तो उसने सोचा मैं पढ़ लिख करके क्या करूँगा। और वो जाता पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाता। और वो सीखने लगा। देखते देखते वो सीख गया। अब उसका मन स्कूल में नहीं लगता। अब वो कुछ घर से उसकी आदत ऐसी पड़ गई कि कुछ पैसे चोरी करके वो जुआ खेलना शुरू कर दिया उसने भी। अब उसका जीवन, जो कि उसके जीवन का निर्माण होना था, जो कि उसे ऊंचा मुकाम पाना था पढ़ लिख करके, लेकिन अब वो संगत ऐसी कर ली कि लालच उसके मन में आ गया कि इसका जीवन बर्बाद होने लगा। अब हर कोई कहता कि फला का बेटा तो जुआ खेलता है। अब बदनामी भी होने लगी। अब संत महात्मा तो इस प्रकार से ऐसी संगत इंसान को कंगाल भी बना देती है और ऐसी संगत इंसान को महान बना देती है। जैसे व्यक्ति संगत करता है, यदि विद्वानों की संगत कर ले, यदि उच्च कोटि के पुरुष की संगत कर ले, तो उसकी क्वालिटियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। यदि वो पवित्र स्थान पे जाना शुरू कर दे तो उसकी क्वालिटियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। इस प्रकार से यदि वो अपनी एजुकेशन को किसी विद्वान के अंतर्गत एजुकेशन को प्राप्त करके और उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद वो यदि प्रयास अभ्यास करता, तो उस संसार में उसे ऊंचा मुकाम प्राप्त होता। लेकिन वो बच्चा मार्ग से विचलित हो गया, क्योंकि उसे संगत ऐसी नहीं मिली जो उसे महान बना देती। तो कहा जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। एक दरिया बन जाता है और नदियां ही दरियाओं में मिल जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां जो चलती रहती हैं, लगातार बहती रहती हैं, एक दिन समुद्र में मिल जाती हैं। फिर कोई ये नहीं कहता कि ये नदी है, फिर कहते हैं ये जी समुंदर है। ऐसे ही कुछ तालाब वगैरह होते हैं, झीलें होती हैं। कुछ पानी झीलों में रुक जाता है तो वो झीली पुकारा जाता है। कुछ पानी जब बारिश होती है तो नालों में रुक जाता, घूरी में रुक जाता है, तो वो नाला कहलाता है। और वो वही पानी यदि समुद्र में मिल जाता है तो समुद्र कहलाता है। वही वर्षा का पानी गंगा जल में मिल जाता है तो गंगा जल कहलाता है। पानी वही है, परंतु संगत का असर देखिए साहब। तो हमें संगत कैसी करनी है? सतगुरु कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं हमें संगत ऐसी करनी है जिससे हमारे जीते जी जीवन का कल्याण हो जाए, जिससे हमारे जीवन में खुशियां आ जाएं, जिससे हमारा ये लोक सुहेला हो जाए और परलोक सुहेला हो जाए, जिससे हमारे
जन्म जन्मांतरों के बंधन कट जाएं। तो आओ संत महात्माओं, आखिर बंधन कटेंगे कैसे? तो एक जगह एक जो लीडर था तोतों का, जो गुरु था, वो तोतों को सिखा रहा था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम फंसना मत। कहते मेरी बात याद रखना, शिकारी आता है, जाल भी डालता है, चावल भी डालता है, लेकिन तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। ये एजुकेशन उन तोतों को दे रहा। अब तोते ने सुनी ये बात कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा परंतु तुम फंसना मत। वो कह रहे हैं जी हम नहीं फंसेंगे, हम समझ जाएंगे शिकारी आया, इसने दाना डाला है। सभी ने वो बातें सुनी और सुनने के उपरांत तोते को लगा तो बोले भैया अब अपने अपने स्थानों पे जा सकते हैं। अगले ही दिन एक शिकारी आता है, चावल के दाने डालता है, जाल बिछा देता है। तो कुछ तोते जो कि वहाँ पे उस एजुकेशन को प्राप्त कर रहे थे, सीख रहे थे गुणों को, वो आन करके बैठ जाते हैं। देखते देखते सारे तोते फंस जाते हैं। फंसे फंसाए के अंदर कुछ तोते कह रहे थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम फंसना मत, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम फंसना मत। जब शिकारी ये देखता है कि ये तो जाल में फंस गए फिर भी यही कह रहे हैं, तो वो हंसता है। किस पे? अपने आप पे नहीं, इनकी मूर्खता पे। कह रहे हैं जी केवल इन्होंने याद किया परंतु अमल में नहीं लाए, कर्म में नहीं डाला। यदि कर्म में ढाल लेते तो ये मेरी चाल को समझ जाते और ये बिकने से बच जाते और ये मौत का शिकार नहीं होते। परंतु वो हंसा कि केवल इन्होंने कहने तक सीमित रखा, अपने जीवन में नहीं अप्लाई किया। तो आओ संत महात्माओं, ये दृष्टांत यही और इशारा देता है, जो सद्गुरु हमें बताते हैं हम उसे अपने कर्म में ढाल लें। वरना हम ये कहते रहें पानी पानी कहने से कोई प्यास को नहीं बुझा सकता और रोटी रोटी कह करके कोई भूख को नहीं मिटा सकता। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना पड़ेगा, भूख मिटाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, यदि हम ऐसा कार्य करते हैं, सतगुरु के इशारे को समझ गए, क्योंकि एक बात सतगुरु ने बड़ी स्पष्ट तरीके से बता दी, जब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं, केवल टिकट खरीदने से आप अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। टिकट खरीद करके आपको ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप अपने मुकाम पे पहुंच पाओगे। ज्ञान लेने के बाद भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब तक ये जो ज्ञान है ये कर्म में नहीं डल जाता, तब तक जीवन का श्रृंगार बनने वाला नहीं, जीवन सुंदर होने वाला नहीं। संत महात्माओं, खाली कर्म करते रहे तब भी जीवन का उद्धार नहीं। खाली ज्ञान ले लिया और कर्म में नहीं अपनाया, केवल उसे खरीद के यानी टिकट रुपये ले करके हम बैठ गए, हम वचन पे न चल पाए, हमने सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार न बना पाए, अपने जीवन को सतगुरु ने जो हमें दात दी कीमती, उस दात की कीमत ना समझ पाए, तो वास्तव में वही हाल होगा। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुम फंसना मत, परंतु हम लालच में, हम अहंकार में, हम क्रोध में, हम लोभ में फंसते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो। जो सद्गुरु हमको सिखाना चाहते हैं, जो सिखलाई देते चले जा रहे हैं, हमें उसे अपनाना है, उस पर चलना है और जीवन को सुखद बनाना है जी।